हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं जो यूपी टेट में जो अधिगम चैप्टर है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं यूपी टेट के एग्जाम में फ्रेंड्स। तो इसका आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे अधिगम अधिगम का इंग्लिश में जो होता है लर्निंग होता है। अधिगम को हम इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं फ्रेंड्स। और लर्निंग अधिगम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका अर्थ क्या होता है? सीखना। सीखने से मतलब क्या है फ्रेंड्स कि व्यवहार में परिवर्तन। जैसे कि जो हमारे व्यवहार में सीखने के दौरान जो हमारे व्यवहार में चेंजमेंट होता है, जो परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, उसी को हम अधिगम कहते हैं, सीखना कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के अनुभवों की वजह से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उस प्रक्रिया को अधिगम या सीखना कहते हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि यहाँ पे कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे अनुभव हैं, उसके वजह से जो हमारे स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन आ जाता है, उसी प्रक्रिया को हम अधिगम या सीखना कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स, इसका उदाहरण लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये एग्जाम के लिए। कि जब कोई छोटा बच्चा जलती हुई दियासलाई को हाथ लगाता है, तो उसका हाथ क्या होता है? जल जाता है। तो उसे कड़वा अनुभव हो जाता है कि वह दूसरी बार वह जलती हुई किसी भी वस्तु की तरफ हाथ बढ़ाने में साहस नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा कि हम आगे हाथ बढ़ाएं दोबारा। क्योंकि यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स कि जब कोई छोटा बच्चा जलती हुई दियासलाई को अगर टच करता है, तो उसका हाथ जल जाता है। तो अगली बार से अगर वो दिया सलाई या कोई भी जलती हुई आग को अगर देखता है, तो वो जल्दी नहीं छुएगा, क्योंकि उसको वो अनुभव हो गया है कि इसको हम छुएंगे तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले से अब उसके व्यवहार में जो चेंजमेंट आया है, जो परिवर्तन आया है फ्रेंड्स, उसी को हम अधिगम कहते हैं। कि वो सीख लिया है कि आग से क्या होती है? हाथ जल जाती है, हम नहीं दोबारा इसको छुएंगे। तो यही हमारा अधिगम होता है फ्रेंड्स, जो कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन कैसा होता है? वो परिवर्तन अस्थाई होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स, जो ये अधिगम है, अधिगम इसका जो अर्थ होता है, ये होता है सीखना। और फ्रेंड्स, इसमें जो व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जो अधिगम है फ्रेंड्स, वो व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। जैसे कि फ्रेंड्स, इसमें हम यहाँ पे और भी नोट करके लिखे हैं कि अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिससे हम कुछ सीखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लर्निंग होता है, लर्निंग का जो काम होता है फ्रेंड, जो अधिगम का काम होता है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब तक आदमी जीवित है, तब तक कुछ न कुछ सीखता है फ्रेंड्स, अधिगम करता है, वो सीखता है। लेकिन जब वो मर जाता है, तो उसका जो अधिगम होता है, वो प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो जब तक आदमी जीवित रहेगा, वो कोई भी एज हो, कोई भी अवस्था हो, उससे नहीं बात होती है। लेकिन कोई भी उम्र तक, किसी भी उम्र तक वह सीखता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसका कहने का मतलब यही हुआ। अब आते हैं फ्रेंड्स कि जो व्यवहार है, वो सबसे पहले यह शब्द किसने प्रयोग किया? तो विलियम मैकडूगल हैं, इन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। तो इन्होंने किस पुस्तक में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट का पूछा गया क्वेश्चन है। कि आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी, इनका जो बुक है फ्रेंड्स, इनका जो पुस्तक है विलियम मैकडूगल साहब का, तो इसमें इन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। अब क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि व्यवहार का जनक किसे कहा जाता है? तो जेबी वाटसन। फ्रेंड्स, जो व्यवहार शब्द का जो प्रयोग किया, वो विलियम मैकडूगल। लेकिन जो व्यवहार का जनक है फ्रेंड्स, वो जेबी वाटसन महोदय हैं। ये फ्रेंड्स बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स कि अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन लाता है, तो अधिगम कहलाएगा। जैसे फ्रेंड्स कि अगर कोई व्यक्ति में व्यवहार में उसके जो व्यवहार में जो सीखी हुई जो व्यवहार है, वो उसका क्या होता है फ्रेंड्स, जो अस्थाई परिवर्तन जब लाता है, तो उसको हम अधिगम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं कि जो व्यवहार है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे व्यवहार होगा जो व्यवहार परिवर्तन के कारण।
तो इसमें जो व्यवहार परिवर्तन के कारण क्या-क्या है, तो अनुभव होता है फ्रेंड्स, प्रशिक्षण भी होता है और अभ्यास भी होता है। तो कहने का मतलब कि अगर आदमी अनुभव करता है फ्रेंड्स किसी चीज़ को, उसके बाद से प्रशिक्षण में लेता है, फिर उसका अभ्यास करता है, तो ये व्यवहार की जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स वो चलती रहती है ऐसे ही। अब उसके बाद जो बीमारी हुआ, ये भी उसमें बहुत मूल रूप से है। संवेग में परिवर्तन, परिपक्वता, मूल प्रवृत्ति फ्रेंड्स, ये सब क्या है, हमारे जो अधिगम है उसमें जो लर्निंग है फ्रेंड्स, इसमें जो चेंजमेंट होती है उसमें ये बहुत बड़े इनका योगदान है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि जो इसके डेफिनीशन है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये गिलफोर्ड महोदय का परिभाषा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि अच्छे से बोलोगे तो अच्छा परिवर्तन होगा। अगर कोई सामने व्यक्ति खड़ा है, उसके साथ हम अच्छे से वार्तालाप करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, तो वो भी सामने वाला भी हमसे अच्छा से बात करेगा। अगर उसके साथ हम उसको थप्पड़ जड़ देंगे तो पक्का है कि फ्रेंड्स वो कब तक बर्दाश्त करेगा, वो तो तमाचा जड़ ही देगा। तो वही बात हुआ यहाँ पे कि अच्छे से बोलोगे तो अच्छा परिवर्तन होगा आप में। अगर बुरे बोलोगे या फिर गलत व्यवहार करोगे किसी के साथ, तो वो गलत परिवर्तन होगा। तो वो अधिगम में फ्रेंड्स ये सब होता है। तो ये गिलफोर्ड महोदय ने यही बताया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि जो क्रो एंड क्रो महोदय हैं, इनकी परिभाषा जो है यूपी टेट में आया हुआ है ये कि अधिगम आदत, अभिवृत्ति व ज्ञान का अर्जन करना ही क्या है, अधिगम है। अब आते हैं कि विलियम वुडवर्थ जो है कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रिया का अर्जन अर्जन अधिगम कहलाता है। जैसे कि यहाँ अधिगम का विकास की एक प्रक्रिया है। ये विलियम वुडवर्थ का दो डेफिनीशन है कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है और दूसरा है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन अधिगम कहलाता है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि इसमें जो कि अधिगम की जो विशेषताएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। अधिगम जीवन पर्यंत होता होता रहता है, कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है फ्रेंड्स। जो अधिगम होता है वो अधिगम जीवन पर्यंत होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये। अब दूसरा है इसमें कि अधिगम जो होता है, अधिगम निरंतर व सतत होता है, जैसे कि रेगुलर होता है, कंटिन्यू होता है फ्रेंड्स। जो इसमें होता है अधिगम निरंतर व सतत होता है, रेगुलर और कंटिन्यू होता है। अब आते हैं कि अधिगम जो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। अधिगम क्या है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। यानी अधिगम केवल मनुष्य जाति के ही गुण नहीं है, यह संसार के सभी जीव जंतु जैसे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी में भी पाया जाता है। तो अधिगम सिर्फ मनुष्य में ही नहीं होता है फ्रेंड्स, ये कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर जितने सारे होते हैं जो फ्रेंड्स, उनमें भी ये अधिगम होता है, वो भी सीखते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि अगर कोई फ्रेंड्स, अगर कोई पक्षी है, उसका बच्चा बच्चा अगर घोंसला में है, तो फ्रेंड्स वो अपने माँ को उड़ते हुए देखता है, फिर साथ में वो उड़ता है, फिर धीरे धीरे वो सीख जाता है, कुछ ऊंचे तक जाता है, फिर कुछ दिन के बाद वो बहुत ऊंचे ऊंचे तक फ्रेंड्स अपना उड़ना शुरू कर देता है। तो वो उसके जो चेंजमेंट होते हैं फ्रेंड्स, वो पशु पक्षी में भी होते हैं। जो अधिगम होता है, जो सीखना होता है, वो उन सब में भी होता है फ्रेंड्स, कीड़े मकोड़े और पशु पक्षी में भी होता है। अब आते हैं कि सीखना जो अधिगम होता है वो परिवर्तनशील होता है, चेंजेबल होता है फ्रेंड्स। जो अधिगम होता है वो चेंजेबल होता है, वो परिवर्तन होता रहता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि अधिगम के प्रकार। तो टाइप ऑफ लर्निंग, तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीन ही प्रकार है अधिगम के: ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। तो मतलब जो कि ये जो ज्ञान के द्वारा जो अधिगम होगा उसे हम ज्ञानात्मक अधिगम कहेंगे, और जो भावों के द्वारा अधिगम होता है, जो भाव होती है फ्रेंड्स उसके द्वारा अधिगम होता है, तो भावात्मक अधिगम होगा। और जो क्रियात्मक, जो क्रिया के द्वारा अधिगम होगा, उसको हम क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पॉइंट पे।
अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग जो होता है लर्निंग, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि होता है पूर्व अधिगम, जैसे कि हमारा जो पहले का सीखा हुआ ज्ञान है वो अगर हम बाद में किसी कार्य में प्रयोग करते हैं अच्छे से उसका, तो वो पूर्व अधिगम हुआ। जैसे कि हम साइकिल चलाना जानते हैं और आगे मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो उसमें का जो अधिगम है, सीखा हुआ जो ज्ञान है, अगर उसको हम मोटरसाइकिल चलाने में यूज करते हैं तो वो क्या हुआ फ्रेंड्स, सकारात्मक हुआ। तो ये पूर्व अधिगम उसी को कहते हैं कि पूर्व का सीखा हुआ, पहले का सीखा हुआ ज्ञान अगर हम आगे किसी काम में लगाते हैं तो वो पूर्व अधिगम, तो इसका होना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स अधिगम में। और विषय के प्रति अनुभव, जो विषय है जिसके प्रति हम अधिगम कर रहे हैं, हो रहा है हमारा अधिगम, उसमें हम अनुभव हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए। सीखने की इच्छा, तो फ्रेंड्स हमारे अधिगम में जो जो भी कुछ हम सीखते हैं, जो अधिगम होता है उसमें हमारी इच्छा रुचि होनी चाहिए। अगर नहीं होता है तो फ्रेंड्स वो नकारात्मक होता है। अब आते हैं सीखने की जो विधि होती है, हम कैसे सीखते हैं इसके बारे में भी हमको जानना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि अभिप्रेरणा, हमको फ्रेंड्स अगर कोई अधिगम हम कर रहे हैं तो उसके अपने से बड़ों से या अपने से कोई सीनियर से या बुक से या फ्रेंड्स किसी भी चीज़ से अगर हम कुछ अभिप्रेरणा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स अधिगम में। और वातावरण का तो भी प्रभाव पड़ता है अधिगम में फ्रेंड्स। इसमें जो ये होता है कि वातावरण, इसमें हम किस माहौल में रहते हैं, कहाँ पे हमारा जहाँ रहते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। अगर अच्छा है, वहाँ के जो सारे इन्वायरमेंट है, अगल बगल के जितने हमारे समाज है फ्रेंड्स, वो अगर अच्छा है तो हमारे ऊपर क्या होगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा और हमारी अधिगम क्या होगा, सकारात्मक अधिगम होगा हमारा। और फ्रेंड जहाँ पे अगर वातावरण अच्छा नहीं होता है, कई सारा ऐसा जगह होता है, ऐसी बस्तियाँ, ऐसी गांव होती हैं फ्रेंड जहाँ पे जगह अच्छे व्यवहार वहाँ के लोग के नहीं होते हैं, मार काट वाले होते हैं या फिर गाली गलौज ज़्यादा होती है, तो वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोगों के ऊपर जो व्यवहार में चेंजमेंट होगा वो निगेटिव होगा फ्रेंड्स, वो नकारात्मक होगा, सकारात्मक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यही होता है। अब होता है इसमें थकान का भी बहुत वो होता है, अगर थकान होता है आपके अधिगम में, तो अधिगम में अगर थकान होता है फ्रेंड्स तो भी आपका जो है प्रभावित होगा अधिगम। और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का होना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप शरीर से और मन से फ्रेंड्स, अगर शारीरिक व मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य अगर आपका ठीक है तो अधिगम आपका सकारात्मक होगा। वंशानुक्रम जो कि हेरिडिटी होता है फ्रेंड्स, वो माँ-बाप के द्वारा जो वंशानुक्रम होता है वो प्राप्त होता है, जो जीन, उससे फ्रेंड्स वो भी हमारे अधिगम में भी प्रभावित होता है, वो उसका कारक है फ्रेंड्स हमारे अधिगम का। अब आते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कुछ बहुत हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि ऐसे पूछे गए क्वेश्चन हैं एग्जाम में अधिगम से रिलेटेड, कि सीखने से क्या तात्पर्य होता है। तो फ्रेंड्स व्यवहार में अपेक्षाकृत जो अस्थायी परिवर्तन होता है वही होता है सीखना। अब आते हैं फ्रेंड कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो ये वुडवर्थ महोदय का है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि अधिगम का अर्थ क्या है, तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण जो विकास होता है वही अधिगम का अर्थ है फ्रेंड्स। जो कि जो बालक का जो सर्वांगीण विकास होता है अधिगम के क्षेत्र में, अधिगम में फ्रेंड्स, तो वो उस यही उसका अर्थ हुआ अधिगम का। अब आते हैं कि बालकों में सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स सीखने में प्रेरणा का। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, पांचवा है फ्रेंड्स कि व्यवहार में होने वाले अस्थाई परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं वही क्या होते हैं फ्रेंड्स, सीखना होता है। व्यवहार में होने वाले अस्थाई परिवर्तन फ्रेंड्स अधिगम हमारे जो होते हैं, लर्निंग क्या होता है, ये अस्थाई परिवर्तन है, ये जो अभ्यास के कारण होते हैं वही सीखना होता है। बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है फ्रेंड्स, तो पहले वह चलना दौड़ना, तो छोटा बच्चा तो ये सब सीखता नहीं है, वो भाव प्रदर्शन सीखता है। तो बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है, तो फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया था यूपी टेट में, तो ये रहा फ्रेंड्स कि ये भाव प्रदर्शन होता है।
तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना प्लीज़, और अपने ग्रुप में फ्रेंड्स, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पे जो भी ग्रुप है फ्रेंड्स उस पे शेयर करना। और फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चंस पूछना हो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हो फ्रेंड्स। तो अब इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स।